ओके, तो बैश इन बर्लिन का भाई पूरा शो यहाँ पर खत्म हो चुका है और भाई ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का मैच भाई पूरे शो का बेस्ट मैच था सबसे। मतलब भाई मैं आपको बता भी नहीं सकता भाई किस लेवल का ये मैच था। तो A to Z भाई इस मैच में क्या क्या हुआ सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, पर उससे पहले भाई प्लीज भाई चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो भाई ड्रू मैकिंटायर सबसे पहले भाई एंट्री करते हैं रिंग के अंदर और ड्रू मैकिंटायर के बाद भाई सीएम पंक की यहाँ पर एंट्री होती है। भाई सीएम पंक कंपनी एंट्री कर ही रहे थे, भाई ड्रू मैकिंटायर उन्हें पीछे से मारने लगते हैं और मैं आपको बता दूं भाई ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था। भाई ड्रू मैकिंटायर बहुत बुरी तरह सीएम पंक को मारते हैं और भाई फिर फाइनली भाई ये मैच यहाँ पर आकर स्टार्ट हो जाता है रिंग के बीच में। और भाई क्योंकि ये एक स्ट्रैप मैच था तो भाई रेफरी इन दोनों को एक स्ट्रैप से बांध देता है और भाई ड्रू मैकिंटायर भाई स्ट्रैप से बहुत बुरी तरह भाई सीएम पंक को मारते हैं। पहले तो भाई काफी देर तक भाई ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को यहाँ पर मारते हैं स्ट्रैप से बहुत बुरी तरह, पर भाई उसके थोड़ी देर बाद भाई सीएम पंक कंट्रोल ले लेते हैं भाई ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, वो भी उन्हें स्ट्रैप से मारने लगते हैं। भाई पहले तो सीएम पंक भाई ड्रू मैकिंटायर को बहुत देर तक मारते हैं, पर फिर भाई वो रिंग साइड से भाई टेबल निकालने चले जाते हैं और भाई ड्रू मैकिंटायर इस चीज का फायदा उठा के भाई सीएम पंक पे अटैक कर देते हैं। पर उसके बाद भाई सीएम पंक दोबारा कंट्रोल ले लेते हैं भाई ड्रू मैकिंटायर के ऊपर और भाई ड्रू मैकिंटायर भाई यहाँ पर सीएम पंक का भाई सर फाड़ देते हैं। भाई आप सीएम पंक की यहाँ पर हालत तो देख ही पा रहे हो, पर भाई इस सब के बाद भी भाई सीएम पंक मतलब भाई ड्रू मैकिंटायर को मारना शुरू कर देते हैं और भाई सीएम पंक भाई एक टेबल निकाल के भाई सेट करने लगते हैं, पर भाई ड्रू मैकिंटायर भाई फिर से इस चीज का फायदा उठा लेते हैं और भाई सीएम पंक पे अटैक कर देते हैं और भाई रिंग के अंदर लाकर भाई सीएम पंक को एक क्लेमोर किक भी लगा देते हैं और उसके बाद भाई सीएम पंक को भाई उन्हीं की सेट की हुई टेबल पे भाई तोड़ देते हैं और भाई सीएम पंक एक शार्प शूटर लॉक लगा देते हैं भाई ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। पर भाई ये सबसे फनी मोमेंट था क्योंकि भाई ड्रू मैकिंटायर बार बार टैप आउट कर रहे थे और भाई ड्रू मैकिंटायर भाई जैसे तैसे खुद को बचा लेते और भाई ब्रासलेट निकाल लेते वो सीएम पंक का। खैर भाई मैं आपको बता दूं कि भाई ये मैच नॉर्मली भाई खत्म नहीं होगा। मतलब भाई इस फोटो में आप देख सकते हो भाई रिंग के चारों तरफ भाई लाइटें लगी हुई हैं और इस मैच को जीतने के लिए भाई चारों लाइट को जलाना पड़ेगा और उसके लिए भाई रिंग कॉर्नर को टच करना पड़ेगा। वैसे भाई आप इस फोटो में देख सकते हो भाई ड्रू मैकिंटायर एक क्लेमोर किक लगा देते हैं सीएम पंक को, पर भाई सीएम पंक भी भाई उसके बाद भाई जल्दी से कमबैक कर लेते हैं और भाई वो एक जीटीएस लगा देते हैं भाई ड्रू मैकिंटायर को। भाई वो एक बार जीटीएस लगाते हैं और एक लाइट को जलाते हैं, फिर से भाई वो दोबारा से अपना फिनिशर जीटीएस लगाते हैं और भाई फिर वो दूसरी लाइट को जलाते हैं। ऐसे करके भाई वो 5-5 अपने फिनिशर लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर को और भाई ड्रू मैकिंटायर से अपना ब्रेसलेट लेके भाई वो चौथी लाइट भी जला देते हैं और भाई यहाँ पर भाई सीएम पंक इस मैच को यहाँ पर विन कर लेते हैं। नेक्स्ट भाई हमें यहाँ पर भाई रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच देखने को मिलता है। एक तरफ भाई डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली थे तो एक तरफ भाई डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन। वैसे भाई मैच तो भाई ये भी भाई बहुत कमाल का था। मैच की स्टार्टिंग भाई रिया रिप्ली और भाई लिव मॉर्गन करती है, पर लिव मॉर्गन बिल्कुल भी भाई टिक नहीं पाती भाई रिया रिप्ली के सामने, इसी वजह से भाई वो डोमिनिक को टैग दे देती है, फिर भाई डोमिनिक भी पिटने लगते हैं। पर भाई लिव मॉर्गन यहाँ पर भाई डेमियन प्रीस्ट पे अटैक करने की कोशिश करती है, पर भाई डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर भाई अपना हाथ का साइज भाई उनके मुंह के साइज से भाई नापने लगते हैं और रिया रिप्ली आकर भाई लिव मॉर्गन को भाई रिंग के बाहर फेंक देती है और उसके बाद भाई रिया रिप्ली भाई बहुत ज्यादा मतलब भाई सॉरी माफ करना लिव मॉर्गन भाई बहुत ज्यादा मतलब डेमियन प्रीस्ट का भाई ध्यान भटकाती है और भाई इस चीज का भाई डोमिनिक मिस्टीरियो भाई भर भर के फायदा उठाते हैं और भाई डोमिनिक मिस्टीरियो भाई बहुत ज्यादा मतलब मारते हैं डेमियन प्रीस्ट को। और पीछे से जब भाई लिव मॉर्गन डेमियन प्रीस्ट के ऊपर अटैक कर रही थी तो रिया रिप्ली बोल रही थी रेफरी को कि भाई देखो ये हो क्या रहा है, पर भाई WWE का रेफरी तो भाई अंधा होता है, उसे तो भाई कुछ दिखता ही नहीं है। पर उसके बाद भाई डोमिनिक मिस्टीरियो भाई रिया रिप्ली के सामने होते हैं, भाई बहुत बुरी तरह वो फंस जाते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो भाई रिया रिप्ली को भाई गले मिलने के लिए कहते हैं, पर रिया रिप्ली तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन भाई दोनों को यहाँ पर मारती है। पर भाई फिर भाई वही चीज हो जाती है जो भाई सबको पता था, भाई जजमेंट डे यहाँ पर इंटरफेयर करता है, पर रिया रिप्ली भाई जजमेंट डे के भाई कार्लिटो को बहुत बुरी तरह मारती है। नेक्स्ट भाई उसके बाद भाई फिन बैलर भी भाई इस मैच के अंदर भाई इंटरफेयर करते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो एक 619 और फ्रॉग स्प्लैश लगा देते हैं, पर भाई डेमियन प्रीस्ट भाई यहाँ पर मतलब स्टिल भाई किक आउट कर देते हैं। उसके बाद भाई डेमियन प्रीस्ट पहले फिन बैलर को मारते हैं और भाई फिर अकेले ही भाई पूरे जजमेंट डे को भाई वो संभाल लेते हैं और लिव मॉर्गन भाई ये सब देख रही थी, पर भाई उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके पीछे कौन खड़ा है। रिया रिप्ली भाई यहाँ पर मतलब एक रिप्टाइड लगा के भाई लिव मॉर्गन को भाई हरा कर यहाँ पर छोड़ देती है। डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली भाई यहाँ पर इस मैच को भाई विन कर लेते हैं। नेक्स्ट भाई हमें यहाँ पर रैंडी ऑर्टन और गुंथर का मैच देखने को मिलता है जो मेन इवेंट था। वैसे भाई जितनी उम्मीद भाई इस मैच से थी भाई उतना ये मैच हमें दे नहीं पाया। भाई इस मैच की स्टार्टिंग ऐसी होती है भाई कभी रैंडी ऑर्टन गुंथर पे अटैक करते हैं, कभी गुंथर रैंडी ऑर्टन पे अटैक करते हैं। वैसे भाई डिस्क्वालिफिकेशन जैसा भाई इस मैच में कुछ था ही नहीं, इसी वजह से रैंडी ऑर्टन भाई गुंथर को रिंग के बाहर लाकर भाई उनका हाथ तोड़ने लगते हैं। उसके बाद भाई वो गुंथर को भाई टेबल पे भी पटक देते हैं यहाँ पर और रैंडी ऑर्टन भाई यहाँ पर भाई स्टील स्टेप से भी भाई गुंथर को मारने लगते हैं और भाई पहले तो रैंडी ऑर्टन भाई गुंथर को स्टील स्टेप पे पटकते हैं, उसके बाद वो स्टील स्टेप पे चढ़ के भाई गुंथर को अनाउंसमेंट टेबल पे ही पटक देते हैं। भाई गुंथर यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को रिंग के अंदर लाकर भाई एक स्लीपर होल्ड लगा देते हैं,
पर भाई रैंडी ऑर्टन उससे निकल के भाई गुंथर को ही एक आरक्यू लगा देते हैं। पर उसके बाद भाई गुंथर एक स्लीपर होल्ड में डाल देते हैं भाई रैंडी ऑर्टन को और भाई उन्हें बेहोश कर देते हैं। और उसके बाद भाई गुंथर जीत जाते हैं। मैंने आपको ये चीज भाई बार बार बताई थी कि गुंथर इस मैच में जीतने वाले हैं। पर उसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन खड़े होते भाई गुंथर से हाथ मिलाते हैं और इस तरह भाई बैश एंड बर्लिन खत्म हो गया। वैसे भाई इस पूरे इवेंट का सबसे बेकार मैच भाई कोडी रोड्स और केविन ओवेंस का मैच था। और भाई मैं इस मैच का वीडियो भाई ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका, तो आप चेकआउट कर सकते हो। वैसे भाई आप कमेंट सेक्शन में बताओ भाई बैश एंड बर्लिन आपको कैसा लगा।